तमन्ना भी हो तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां जाने पर कोई दोष नहीं होता। जदपि मातु पितु गुरु गिरिह गेहा जायो बिनु बो लेन संदेहा। माता पिता गुरु इनके यहां बिना बुलाए चले जाओ तो कोई अपराध नहीं होता, कोई शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं होता, चले जाना। शंकर जी ने कहा, बोले सुनो, ये तो एक सिद्धांत बता, दूसरा सिद्धांत सुनो। तुमने कहा जदपि मातु पितु गुरु गृह गेहा जायो बिनु बोले न संदेहा। ठीक कहा, लेकिन सुनो तो इसके आगे भी क्या बोले, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई। गए कल्याण न होई, कल्याण न होई, तदपि विरोध मान जह कोई, तदपि विरोध मान जह कोई। हे सती, माता पिता के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए, लेकिन जहाँ विरोध हो वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इस समय तुम्हारा पिता केवल तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारे पति का विरोधी है, और पति से प्रतिशोध लेने के लिए वो अपनी पुत्री को मार भी सकता है, याद रखो। शत्रुता बहुत खतरनाक चीज है। शत्रु का सिद्धांत होता है, सुन लो। जो लोग नहीं जानते हैं दुश्मन कैसे हैं, क्योंकि इस समय लोग भोग विलास का अफीम पी करके सोए हुए हैं, उन्हें पता नहीं हमारे दुश्मन कैसे हैं, दुश्मनों ने क्या क्या हमारे साथ किया और क्या क्या कर सकते हैं। शत्रुता का सिद्धांत सुन लो शास्त्रों में। शत्रु जो होता है ना, वो केवल तुम्हारे ऊपर आघात नहीं करेगा। यदि शत्रु प्रबल नहीं है तो वो तुम्हारे ऊपर आघात नहीं करेगा। यदि शत्रु कमजोर है तो जिस जगह से तुम्हें पीड़ा पहुंच सके वो वहां पर आघात करेगा। फिर वो शत्रु किसी रिश्ते का हो, पिता हो, पुत्र हो, पौत्र हो, प्रपौत्र हो, चाहे जो भी हो, उसको लगता है कि मैं यहां पर प्रहार करूंगा तो इसको कष्ट होगा तो करेगा, छोड़ेगा नहीं, किसी भी स्तर तक जा सकता है। इसलिए जिस समय कोई शत्रु सामने हो तो शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना, शास्त्रानुसार उनसे निपटने का प्रयास करना। शत्रु को किसी भी प्रकार से अपनी कमजोरी पता मत लगने देना। आज भगवान शंकर इसीलिए एक बेटी को एक बाप के यहां जाने से रोक रहे हैं, लेकिन सती समझ नहीं पाई। देखो, यदि पति सदाचारी हो, पति सद्विचारी हो और आपको टोके तो माताओं नाराज मत हुआ। हो सकता है आपकी बुद्धि वहां ना पहुंच रही हो जहां वो सोच लिया। वो किसी चीज के लिए आपको रोक रहा है, टोक रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका विरोधी है। वो जानता है कि इससे इसको नुकसान हो जाएगा, इसकी सोच वहां तक नहीं है, इसलिए वो आपको रोक रहा है। और फिर भी नहीं मानोगी तो कोई बात नहीं, मरो। कौन रोकने वाला है? जिसको मरना है उसे कौन रोकेगा भैया? जिसकी मृत्यु आ गई हो उसे कोई बचा नहीं सकता। शंकर जी इसीलिए रोक रहे हैं कि यदि वहां गई तो इसका पिता क्रोधवश, रोषवश, शत्रुतावश मेरा अपमान कर रहा है, यह सोच करके इस सीधी साधी सती का भी अपमान करेगा। क्योंकि जिस दिन स्त्री का विवाह होता है वो अपने पति का आधा तेज लेकर के चलती है। क्या लेकर के चलती है? आधा तेज पति का उसके साथ आ जाता है। यदि पति का अपमान होगा तो पत्नी का अपमान माना जाएगा, और पत्नी का अपमान होगा तो पति का अपमान माना जाएगा। याद रखना, अर्धांगिनी इसी को कहते हैं। आधा बल लेकर के चलती है,
शिव का अपमान करने के लिए शिव की अर्धांगिनी भले ही उसकी पुत्री क्यों ना हो, वो उसके साथ क्रूर व्यवहार करेगा। ये महादेव जानते थे, इसलिए रोक रहे थे, इसलिए टोक रहे थे। देखो, पिता केवल पिता की भूमिका निभा सकता है, पुत्र केवल पुत्र की भूमिका निभा सकता है, मां केवल मां की भूमिका निभा सकती है। लेकिन पति एक ऐसा होता है जो सारी भूमिका निभाता है। माताओं, इसलिए पति की बात कोई सीधी सीधी अवहेलना मत करना, वरना विनाश की ओर चली जाओ। इसलिए रामचरितमानस में सती अनुसुईया ने, भगवान सती अनुसुईया ने अत्रि आश्रम में माता सीता को धर्म उपदेश देते हुए यही बात कही, मातु पिता भ्राता हितकारी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मति प्रद सब सुन राजकुमारी, मति प्रद सब सुन राजकुमारी, अमित दान भर ताबे देहि, अमित दान भर ताबे देहि, अमित दान भरता अमित दान भरता बेदेहि, अधम सोनारी सेवन ही जेहि, अधम सोनारी सेवन ही देहि, अधम सोनारी सेवन ही जेहि, अधम सोनारी मातु पिता भ्राता हितकारी, मातु पिता भ्राता हितकारी। माता पिता भाई ये अपने अपने एक सीमा में आपका सहयोग कर सकते हैं। माँ कब तक तुम्हें प्रेम कर सकती जानते हो? जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारी भाभी नहीं आई। जिस दिन तुम्हारी भाभी आ जाएगी उस दिन वो डर डर करके तुम्हारा सहयोग करेगी। क्यों? वो जानती है ये चली जाएगी, ये परमानेंट यही रहेगी। यदि इसके विरोध में मैं कुछ करूंगी तो मुझे बिना पानी के मार डालेगी। वो बेचारी अपना स्वार्थ सोचेगी। माँ पिता पिता भी पुत्री को तब तक सहयोग कर सकता है जब तक उसने संपत्ति में हिस्सा नहीं मांगा। जिस दिन वो संपत्ति में हिस्से का दावा ठोक दे, गारंटी के साथ कहता हूं वो बेटी बाप का दुश्मन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके 2 बेटे और हैं। उसने कर्जा लेकर के तुम्हारी शादी कराई, तुम्हारा हिस्सा तुमको उसी समय दे दिया, और उसके बाद फिर से। ये भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन नहीं है। ये हिंदुओं का दमन करने के लिए कानून बनाया गया कि पिता के संपत्ति में पुत्र का भी अधिकार और पुत्री का अधिकार। गलत बात। हमारी पुरातन संस्कृति है, हमारा पुरातन विधान है कि पुत्री दूसरे के घर की मालकिन बनेगी। उसे मालकिन बनाने के लिए ही ये सारी संपत्ति जो विवाह के समय में स्त्री धन के रूप में दिया जाता है, दे दिया जाता है। क्योंकि दोनों का अलग अलग अस्तित्व होगा, वो समाज मिट जाएगा। स्त्री का अलग अस्तित्व, पुरुष का अलग अस्तित्व, ये कैसे हो सकता है? दोनों को सामूहिक अस्तित्व बना करके चलना होगा। अलग अलग अस्तित्व बनाएंगे, नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी, समाज का बंधन टूट जाएगा। दोनों को एक साथ परिचय देना पड़ेगा। पति पत्नी का परिचय दिया जाता है, दोनों एकाकार होकर जीते हैं, ये सनातन सभ्यता है। और अलग अलग जिएंगे तो रावण का और शूर्पणखा का व्यक्तित्व हो जाएगा, राक्षसी जीवन हो जाएगा। कोई चीज पता ही नहीं, कोई कुल का पता नहीं, गोत्र का पता नहीं, नाम का पता नहीं, दोनों अलग अलग जीवन जी रहे हैं पशुओं के जैसे। वो समाज ढांचे से बाहर हो जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएगा। वो फिर पार्श्विक
समाज हो जाएगा, पशुओं के समान समाज हो जाएगा। इसलिए भैया मति प्रद सब सुन राजकुमारी, माँ पिता भाई, भाई तब तक तुम्हारा ख्याल रख सकता है जब तक उसकी पत्नी नहीं आई। जिस दिन उसकी पत्नी आ जाएगी तुम उसे घर में रख लोगे ना, तुम अपनी बहन को 15 दिन घर में रख ले, 15 दिन बाद पत्नी बोलेगी सुनो ये कितने दिन और रहेगी, ये अपने घर नहीं जाएगी। भाई बोले देख भाई देखो ये मेरी छोटी बहन है, 15 दिन है, 15 दिन और रहने दो, मैंने पाला पोसा है, बढ़ाया है, 15 दिन और रहने दो, ये समस्या में है, दिक्कत में है। वो पत्नी क्या बोलेगी, बोले इसके ऊपर दया कर सकते हो, मेरे ऊपर दया नहीं आ रही है, मैं कैसे रह रही हूं, इसको देख देख करके मेरा दम घुट रहा है, निकालते हो घर से बाहर की फांसी लगा के मरूं, निकालते हो घर से बाहर की छत से कूद जाऊं। वो धमकी देना शुरू कर देगी। डिप्रेशन में या तो वो भाई मरेगा या तो तुम्हें भगाएगा, दोनों में से एक काम होगा। सबका एक लिमिट है। मति प्रद सब सुन राजकुमारी, लेकिन अमित दान भरता भय देहि, अधम सुनारी सेव नहीं। पति का कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। वो पिता के रूप में तुम्हारी रक्षा कर सकता है, वो पुत्र के रूप में तुम्हारा ख्याल रख सकता है, वो पति के रूप में तुम्हें संरक्षण दे सकता है, वो तीनों भाव में रह सकता है। इसलिए पति हर प्रकार से सेव्य है, पति हर प्रकार से सेवा योग्य है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन शंकर जी की बात मानी नहीं सती।